जितने भी बच्चे 4 मार्च को विज्ञान पेपर देने वाले हैं तो बच्चे खास तौर पर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरुआत से अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है, क्योंकि ये जो पेपर है आपका, ये खुद यूपी बोर्ड ने क्या है, ये खुद यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये पेपर क्या है, खुद यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। तो जब किसी पेपर को यूपी बोर्ड ने खुद लॉन्च किया है तो वो पेपर आपके लिए क्या है, आपके लिए पेपर आईएमपी है, और इसमें सारे क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसका पेपर देने से पहले पहले इसका पूरा फुल सोल्यूशन जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 4 मार्च को इसी पेपर से ही आने वाले हैं, सीधे टू सीधे। बिल्कुल आपका पूरा बस क्या करेंगे, वीडियो को पूरा का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे, तभी आपको इस पेपर के, जो यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया पेपर है, इस पेपर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप अच्छे समझ पाएंगे। अगर आपके पेपर में आएगा तो आप उसको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे उसको सोल्यूशन भी आप कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक कह सकता हूं मैं, ये जो पेपर है वो क्या है, एक वायरल पेपर है। ठीक है, क्या है, वायरल पेपर है, और इसमें सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको 4 मार्च से पहले जाने से पहले पहले इसको सोल्यूशन पूरा करना बेटा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, ये आपका 24-25 के लिए आपकी यानी 25 परीक्षा हो रही है, तो ये इसमें समय जो होता है वो आपको पता ही होगा आप क्या है, क्योंकि आप 2 पेपर आप दे चुके हैं अपने, एक आपने हिंदी दे दिया और मैथ का दे दिया, तो समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट। और उसका जो इसका पूर्णांक क्या होता है, 70 नंबर का होता है। उसके बाद प्रारंभ, फर्स्ट पॉइंट के इसके निर्देश दिए गए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। ये 15 मिनट बढ़िया अपना पेपर आराम से पढ़ना, जिससे कि आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ जो मैंने पढ़ा वही आया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 खंड में आपको विभाजित होगा। कितने खंड में विभाजित होगा, 2 खंड में। ठीक है, खंड आ तथा खंड बा, खंड आ तथा बा 3 खंड हो गए। ठीक है, खंड आ होगा और तथा बा में कितने खंड हो गए, 3 उपखंड होंगे, पहला दूसरा तीसरा विभाजित होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होगा। अब देखते चौथा पॉइंट क्या है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, जिसमें सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर नीले अथवा काले काले वॉल पेन से अपने सही विकल्प पर गोला एकदम रूप से आपको भरना है अच्छे से। उसका 5 पॉइंट क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। उसका 6 पॉइंट क्या है आपका, खंड बा में वर्णनात्मक होगा, जो खंड बा होगा वो आपके लिए लिखने के लिए होगा। उसको अगला पॉइंट क्या, 7 पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे आपको। उसके बाद 8 पॉइंट है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, यानी आप एक साथ करेंगे, सीक्वेंस है, जैसे पहला किया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे सीक्वेंस से आपको करना है। यानी पहले 6वां कर दिया, फिर 10वां कर दिया, फिर 11वां, फिर 12वां, 13वां, दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीक्वेंस से करेंगे 1 से लेकर 10 तक ऐसे। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, खंड आ, ये क्या आएगा, खंड आ, ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसको आपको OMR में भरना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको OMR में भरना पड़ेगा। उपखंड क्या होगा, पहला होगा, क्या होगा बेटा, पहला होगा, यानी कि पहला जो होता है आपका फिजिक्स का होगा, कितना होगा, फिजिक्स का होगा। अब फिजिक्स का जो आते हैं OMR वो कितने नंबर की आती है, यहाँ पर फिजिक्स में पूछी जाएगी आपसे 7 मार्क्स की, कितने नंबर की, 7 नंबर की आपसे फिजिक्स से पूछी जाएगी। तो पहला इसमें क्या है, प्रश्न संख्या पहली है क्या, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है तो उसको वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, गोली लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गोली लेंस। प्रश्न संख्या दूसरा है, दंत विशेषण मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों को देखते हैं मरीजों के, तो वो कुछ लेंस का प्रयोग करके देखते हैं, तो किसका करते हैं, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण चीजों को बड़ा कर देता है। ठीक है, इसलिए उनको वो चीज देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई बिंब वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा बनेगा, इसका वस्तु कैसा बनेगा, इसमें बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। यही इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, अगला क्या है, चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा ऐसा हो पाने का कारण है, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, समंजन। क्या हो जाएगा, समंजन हो जाएगा इसका।
अब देखिए पांचवा देखते हैं क्या है। कलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कलम बी में दी गई ऐसाई मात्रों से कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपका कलम ए दिया गया है और क्या है, कलम बी दिया गया है। इस कलम ए का बी से आपको चयन करना और नीचे ऑप्शन दिए गए, इसको आपको राइट बताना। तो करते हैं, देखो इसको, इस वाले प्रश्न को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? एक ट्रिक से। कैसे करते हैं इसको जरा देखते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। जब ऐसे आपको देगा एक प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास करेगा, तो इसको आप ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमें पता है पहला क्या है यहाँ पे, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर यानी बताना आपको ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका होता है क्या, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो देखो पहले का चौथा है, क्या है, पहले का चौथा। तो देखते इसमें पहले का चौथा, हाँ ये हो सकता है। पहले का पहला ये नहीं होगा, पहले का पहला ये भी नहीं होगा, पहले का चौथा ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी दो ऑप्शन आपके बन रहे हैं। अब देखते हैं और देखते हैं दूसरा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है पता है? विद्युत धारा क्या होता है? इसमें एम्पियर होता है। कितना होता है? एम्पियर। यानी अब यानी पहले, अब दूसरे क्या हो गया, पहला हो गया। तो देखते हैं दूसरे का पहला, दूसरे पहला इसमें है, और इसमें क्या, दूसरे का दूसरे क्या है, दूसरे का पहला। तो क्या हो जाएगा इसमें बताएं? तो क्या हो जाएगा इसमें? दूसरे का पहला, तो इसमें क्या है, देखो दूसरे का क्या है, पहला है, दूसरे का पहला है। तो इसमें भी देखो दूसरे का दूसरा दिया गया, दूसरे दूसरा तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन अभी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सही होगा? ये हो गया। आपको अगर सबके भी नहीं पता है, आपको दो के ही जान, दो तीन के जान के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स, ऐसे इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं विद्युत शक्ति का क्या होता है। विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति क्या होता है? क्या होता है? वाल्ट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और बाद प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ओम। इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं। अब देखो 6 नंबर क्या प्रश्न आपका, दो चालक तार जिनके प्रदात लंबाई तथा व्यास समान है, किसे विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और देखो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, बहुत अच्छे, थोड़ा अच्छे लेवल के दिए गए। ठीक है, इससे हार्ड लेवल आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पूरा जरूर देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखना। फिर पावर्स क्रम के संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्वर्स क्रम संयोजन के उत्पन्न उस क्रमाओं का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा इसका अनुपात? इसका अनुपात आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1:4, यानी 1:4 हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्या, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो कितना है इसमें? इसका आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान देता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान देता है। अब आ गया आपका उपखंड, क्या आ गया? दूसरा आ गया, सेकेंड। और ये आपका होता है क्या? केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और केमिस्ट्री जो आता है आपसे कितने नंबर के, यहाँ पे एमसीक्यू पूछेंगे आपसे 6 मार्क्स के। कितने नंबर के? 6 मार्क्स के आपसे पूछेंगे। देखो 8वां प्रश्न क्या है, ब्रेजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो ब्रेजीन का क्या होता है? संरचनात्मक सूत्र क्या होता है इसका बेटा? क्या होता है इसमें? बताया बेटा, क्या होता है इसमें? इसका होता है क्या, ये वाला, तीसरा वाला होता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये होता है तीसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा वाला होता है, यहाँ तीसरा वाला, ये वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है, 9 है। क्या गई? 9। प्रश्न संख्या आपकी 9 है। 9 में क्या है, यानी यहाँ पर क्या है, सी वाला है, यानी क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा पहले का क्या, पहले का सी। तो क्या हो जाएगा? पहले यानी कि सी, तीसरे का सी वाला हो जाएगा। इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8वें में क्या हो जाएगा? 8वें में हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। 9वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा CH3OH तथा CH3COOH, ये वाला हो जाएगा आपका। यानी उपयुक्त संदर्भ का विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा यानी दूसरे का दूसरा, यानी बी का। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका जो है ये वाला। 9वें में कौन होगा आपका, यानी ये वाला पहला वाला भी हो जाएगा, और सॉरी इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा, यानी कि पहला भी हो जाएगा, इसका CH3 भी होता है, और इसके बाद CH3OH O3, इसके पहला और चौथा है क्या, पहले चौथा। इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 10वीं का सी। क्या हो जाएगा? सॉरी 9वें का क्या हो जाएगा? 9वें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सही से मिला लें। देखो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, तो समजातीय श्रेणी कौन सा? CH4 है तथा C2H6 है, ये भी था, और इसके बाद CH3OH
तथा C2H5OH। तो पहला और चौथा है, तो पहला चौथा किसमें, बी में है, पहला चौथा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, इसको सही से आप करना। अब प्रश्न क्या आपको 10 आएगा, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। 11 नंबर है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांत यानी जब आप नुकसान और जब दांत टूटने लगते हैं तो कब टूटते हैं, कितने पीएच पे टूटते हैं, इसका आपको बताना है कब। जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है। जब 5.5 से कम होने लगता है जब आपका मुंह का पीएच, तो आपके दांत जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। प्रश्न क्या आपका 12 है, क्या है 12, अधिकथन पहला नंबर क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बताना ये विस्थापन अभिक्रिया है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें बताना है, इसमें बताना है क्या है, तो दूसरा जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, पहली ये है, दूसरी ये, दो यहाँ पर दिया गया तर्क में ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, अधिकथन तर्क पहला है, दोनों अधिकथन तर्क तथा सही या तर्क अधिकथन सही स्पष्टीकरण, तो दोनों इसमें नहीं, क्या नहीं है, दोनों इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अधिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन स्पष्ट नहीं है, इसका यही वाला हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। तो रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है, NaOH प्लस क्या होगा यहाँ पर, जो बना देगा CH3COO प्लस H2O, तो क्या बनाएगा इसमें, इसमें आपका बनाएगा क्या, CH3COOH, H बना देगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं 14 प्रश्न है, अब आपका आ जाएगा उपखंड 3, यानी आपके यहाँ से आ जाएगी क्या, बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक बेटा, क्या जाएगी, बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी पूछी जाती है वो आपसे 7 मार्क्स की OMR में पूछी जाती है। देखो यहाँ पर 14 नंबर क्या है, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो जब अंतःश्वसन होता है तो वायु का मार्ग जो होता है वो कौन सा सही होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, नासा द्वार, कंठ, नासा द्वार तो सही है, कंठ नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। नासा मार्ग गलत हो गया, क्योंकि पहले नासा द्वार में जाती है, नासा मार्ग में जाती है, कंठ, ये भी गलत हो गया। डी वाला देखते हैं, नासा द्वार, फिर क्या, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में, फिर उपकाम, तो यानी इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। तो ये वाला इसका सीक्वेंस होता है, पहला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा में, इस सीक्वेंस में पूरा इस तरीके चलता है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब 15 वाला देखते हैं, 15 नंबर, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या है यहाँ पर, पिता, कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है, नहीं होता है। अब कारण क्या है यहाँ पर, मानव पुरुष में से एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। दोनों कथन को आप बताना है, यह सत्य है गलत है, कैसा क्या है आप इसको देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। तो देखो कथन और कारण दोनों सत्य, कथन जो है वो भी सत्य, कारण भी पूरा सत्य है, और कारण कथन की व्याख्या सही व्याख्या करता है, यानी क्या ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग में होता है, जो पिता क्रोमोसोम होते हैं वो बच्चों में जाते ही जाते हैं, और मानव पुरुष में क्या होता है, एस होता है, और महिलाओं में क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 16 नंबर देखते हैं, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। जब विद्युत आवेग करता है तो कौन सी दिशा में करता है, देख सकते हैं यहाँ पर देखें कैसे दिया गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से, इससे ऐसे 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 ऐसे, देखो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे करता है, ऐसे प्रवाह करता है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, ये इस तरफ दिया गया, ऐसे प्रवाह करता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्या है, ऐसे करता है, इस तरफ सब जा रहे हैं एरो, इस तरफ सब जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ सब जा रहे हैं, इसको उल्टा कर दिया, बस इसको ऐसे किया था, इसको उल्टा कर दिया था, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा इसका, 16 क्या हो जाएगा इसका, ये भी देखो इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसका सी ऑप्शन सही है, क्या सी, यानी कि ऐसे चलते हैं, ये पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर ए दिया गया है, ये बी है,
ये सी है और ये क्या है, डी है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्या है। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। 17 नंबर, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपके 3 सही होंगे थायरॉक्सिन के बारे में, और एक क्या होगा, गलत होगा। जो गलत होगा वही आपको इसमें आंसर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। 15 नंबर क्या है, यहाँ पे 17 नंबर। 17 क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लो आवश्यक होता है। ये नहीं होता, लो आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। यही गलत वाला, तो यही आपका राइट ऑप्शन 17 का हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? तो किस क्रम में होते हैं, ये यहाँ पर दिया गया ए। ये आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बनाया गया पत्ती जैसा, क्या बनाया, ये पत्ती जैसा बना है। तो इस पत्ती जैसा क्या होता है, यहाँ पे दिया गया ए बी सी, ए बी सी। तो ए नंबर पे क्या होता है, बी पे क्या होता है, और सी पे क्या होता है, इसको बताना है। तो ए पे जो होता है वो क्या होता है, परांकुर होता है। क्या होता है, परांकुर। उसके बाद बी पे क्या होता है, बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं। उसके बाद सी पे क्या होते हैं, मूलांकुर होते हैं। क्या होते हैं, मूलांकुर। ये आपका सीक्वेंस होता है। तो देखो कौन सा मिल रहा है, परांकुर पहले किस में दिया गया, ये दिया गया परांकुर, परांकुर बीज पत्र, परांकुर बीज पत्र। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखो 19 नंबर क्या, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है। बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यही 2 हो जाएंगे आपके सही, ठीक है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका ए वाला, यानी पहला और दूसरा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब 20 देखते हैं क्या लास्ट है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो कौन होता है इसमें, इसका हो जाएगा 20 का कौन सा हो जाएगा, 20 का हो जाएगा मांसाहारी प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहारी प्राणी, ठीक है। पहले पेड़ खाते हैं, किसको, पहले पेड़ खाते हैं, पेड़ को काटता मनुष्य, और मनुष्य को काटता कौन, मांसाहारी, मनुष्य मांसाहारी खा जाते हैं। इस चीज का ये सीक्वेंस होता है। अब आगे देखते हैं, आपके 20 मार्क्स सॉल्व हो गए। अब आगे बेटा आपकी क्या जाएगा, खंड भाग जाएगा, वर्णात्मक आ जाएगा। ये उपखंड भाग, आप पहले उपखंड भाग आपका ये होगा, 3 उपखंड हो गए, पहला दूसरा तीसरा। ये पहला वाला होता है किसका, फिजिक्स का होता है। किसका होता है, फिजिक्स का। और जो फिजिक्स पूछी जाती है आपकी कितने नंबर की, यहाँ पर 18 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी वर्णनात्मक में। देखो पहला प्रश्न क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद पूछा जाएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर दे दिएगा। देखो यहाँ पर भी स्टेप मार्किंग होती है। अगर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको लिख दोगे आपको 2 नंबर। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर। तो 2 2 4 हो गए, कितने हो गए, ये हो गए। इस तरीके से यानी से आपसे जो 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपसे कितने पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं, और 6 नंबर वाला 1 पूछा जाता है। तो देखो ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया, हमें हमें प्रकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। देखो यहाँ पर 2 नंबर, सॉरी इसका क्या हो गया, ये पूरा 2 नंबर का था, ठीक है। अब पहला दूसरा इसमें ये लगा तो 2 नंबर ये हो जाएगा। तो 2 नंबर से मिलेगा, 2 नंबर से कितना हो गया, 4 नंबर यहाँ पर हो गया। अब प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। उत्तल लेंस को प्रवाह अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसको आप कर देंगे 2 नंबर बेटा। इसी में दूसरा और लगाए, और उत्तर दर्पण का प्रयोग लिखिए, तो ये भी 2 नंबर। तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इनको कम से कम आपको 1 पेज में करना है, ठीक है। 4 नंबर वाले जितने भी आएंगे 1 पेज में आप करेंगे कॉपी। अगर आपको कॉपी लिखना सीखना है तो आप कमेंट बता देंगे, सर जी कॉपी लिखना बता दें, साइंस की कॉपी कैसे लिखेंगे, तो मैं आप कॉपी की वीडियो बना के डाल दूंगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड 100 जे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक से सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर को 2 सवाल दिए गए, यहाँ पर 2 नंबर का, और दूसरा वाला और दिया गया 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5A विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ये भी आपका 2 नंबर को हो गया। तो 2 इससे हो गए, 2 इससे हो गए, तो कितने हो गए आपके, 4 अंक आपके हो गए, ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए आपके 4 अंक वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गए, एक ये हो गए। तो 12 नंबर का आपको ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 4 है। ये आपका 6 नंबर पूछे थे, कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे पूछा जाएगा। पहला नंबर है क्या, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद
क्यों करती हैं तो यहाँ पे ये 2 नंबर का बेटा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र के स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है, तो ये भी 2 नंबर का। 2 2 4 2 6, ये 6 नंबर का आपका पूरा ऐसे हो गया। देखो इसके जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले, इसको कम से कम आपको 2 से 2.5, कम से कम 2 से 3 पेज में आपको करना ही करना है। 6 वाले जो है आपको कैसे भी करना, बना करना, कुछ भी करना है, पर करना छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। अथवा लगा है, अथवा करके आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अथवा वाला करके नीचे भी कर सकते हैं। उपखंड आपका क्या आएगा, दूसरा आएगा, यानी क्या आएगा, ये केमिस्ट्री आएगा। क्या आएगा बेटा, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो आपसे पूछी जाएगी वो कितने नंबर पूछेगी, 14 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 14 मार्क्स की। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसी अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण क्या लिखना है, 1 1 2 3 4, एक एक करके 4 प्रश्न पूछे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, आपको कराना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसको आप करके जाएंगे बिल्कुल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से प्रयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी आपके पूरे कर देंगे 4। 1 नंबर आपको यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, ऐसे पूरे आपके 4 नंबर हो गए। देखो प्रश्न के क्या है, 6 है। निम्नलिखित का कारण बताइए, क्या कारण है। पहला है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताना क्यों किया जाता है आपको, तो इसको कर दें, कारण बता दें, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। देखो दूसरा क्या है, निष्कर्षण प्रक्रम के कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयक्स को ऑक्साइड से परिवर्तित किया जाता है, इसका भी आपको कारण बताना, तो 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। 2 2 4 नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या 6 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां है, तो प्रश्न क्या है, पहला नंबर इसमें संयोजी आबंध किसे कहते हैं, संयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। ठीक है, इसको आप कर देंगे तो कितने नंबर, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। IUPAC आप याद करके जाना, जरूर पूछेगा, 100% है। 2 पूछेंगे, पहले ये पूछा गया, दूसरा ये पूछा गया, 1 1 नंबर के। तीसरा नंबर देखो, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, इसका भी आपको कारण बताना, ये भी आपको 2 नंबर को हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपको ऐसे यहाँ पर दे दिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्या है। अब अथवा करके दिया गया, चाहे आप ये करते हैं। 6 नंबर वाले जो होते हैं वो अथवा करके आपको दिए जाते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विकृत गतिविधियां लिखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखना है, या फिर एस्ट रिकरण लिखना है। उपखंड आपका क्या आ गया, तीसरा आ गया, यानी कि यहाँ से क्या चालू हो गया, बायोलॉजी चालू हो गया। क्या हो गया, बायोलॉजी। जो बायोलॉजी आएगी आपकी कितने नंबर की, 18 मार्क्स की यहाँ से पूछी जाती है। देखो प्रश्न के क्या 8 है, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर कीजिए, इनको 2 + 2 और 4 नंबर, यानी आप 4 नंबर है दोनों के, आपको एकदम बढ़िया लाइन खींच के एक तरफ डालेंगे जैव निम्नीकरणीय, एक तरफ डालेंगे गैर जैव निम्नीकरणीय, तो आप इसको एक पेज में कर दें, कम से कम 4 4 4 इसके अंतर तो लिखेंगे, तभी आपको यहाँ पर 2 से 2 इसके नंबर हो गए, 2 इसके नंबर हो गए, 4 नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित चित्र के अंतःश्वसीय ग्रंथियों को नामांकित कीजिए, तो यानी 1 1 1 1 4 नंबर है। ठीक है, चित्र को, तो यहाँ पर आपको करना है 1 2 3 4 4 पॉइंट दिए गए, इसको अगर आप चित्र बना देंगे, चित्र बना के इसको क्या है, आश्वसन ग्रंथियों को नामांकित चित्र, चित्र को आपको बनाना भी है और इसको यहाँ पर दिखाना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। चित्र वाले क्वेश्चन आपको जरूर करना, कैसे भी करेंगे पर करना जरूर है। प्रश्न के देखो 10 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो +2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ना है पूरा और पढ़ के आपको पूरा उत्तर देना है यहाँ पर। ठीक है, इसको रोक ले वीडियो को और पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो अगला क्या है, 11 नंबर क्या है, प्रश्न संख्या क्या है 11, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य वृस्का, अमाशय, छोटी आंत, तो आपको क्या करना है, मानव आहार नाल का आरेख बनाना है, यानी मानव आहार नाल का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित चित्र कीजिए, तो जो बनाना इसका आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतने का। और मुख्य वृस्का, अमाशय, छोटी आंत, इसको भी आपको बनाना, तो इसके पूरे 6 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। अथवा करके और लगा होगा एक, अथवा करके एक नीचे और होगा, आप चाहे ये वाला करते हैं, नीचे वाला, इन दोनों से आप कोई कर सकते। क्या है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड से उसमें प्रवेश करते हुए
दिखाइए, तो ये भी 6 नंबर। चित्र वाला जरूर आएगा। चित्र वाला जो आता है आपको, उसमें आपको नंबर जो मिलेंगे वो चित्र बनाने पे ही मिलेंगे। आपको चित्र जरूर बनाना है। चित्र ये नहीं कि आपने बना, कैसा ही बनाना, गलत बनाए सही बनाए उसका कोई मैटर नहीं करता है, आप बनाएंगे जरूर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ आप 70 में कहीं ना कहीं 60+100% लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वीडियो कहीं छूट गया हो तो पीछे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साइंस की कॉपी लिख कर दिखाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, सर जी साइंस की कॉपी लिखना बता दो, साइंस की कॉपी की लिखना बता दो, तो मैं आपको उसकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो मिलता है आपको नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।